Assalamu alaikum dear students. This video has been specifically designed for the students who are passing through very tense situation. They are having mental traumas and agonies. उनको पता नहीं हर वक्त यही टेंशन रहती है कि ये क्या हो रहा है। कभी उनको सिलेबस की फ़िक्र होती है, कभी उनको पेपर के पैटर्न की फ़िक्र होती है, कभी वो चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं होते कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पेपर में आएगी और कौन कौन सी चीज़ें आपके पेपर में नहीं आएगी। देखिए, ये टेंशन नहीं है, टेंशन ये इंसान खुद अपने लिए खुद क्रिएट करता है। ये इस तरह नहीं होता कि बाहर से कोई बंदा आ जाता है और आपके जहन में टेंशन को इन्फ्यूज़ कर लेता है और आप टेंस्ड बन जाते हैं। क्या लेट सपोज वो आपको खाने की कोई चीज़ देता है जिसमें टेंशन होती है और आप उसको खा लेते हैं और आपको टेंशन क्रिएट हो जाती है। ये टेंशन इंसान खुद क्रिएट करता है। एंड सेम इज़ द केस ऑफ यू पीपल। आप लोग टेंशन ही किस्म के लोग बन गए हैं। उन चीज़ों के बारे में आप फिक्र कर रहे हैं जिनके बारे में आपको फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। अब पहले फॉर एग्जांपल ईटा और एंड डिकेड के दरमियान या नम्स का पेपर किस तरह होता है, आप लोगों को इसकी कन्फ्यूजन होती है। देखिए भाई, बार बार आपको आपके टीचर्स यही एक चीज़ बताते हैं कि इफ़ योर कंसेप्ट इज क्लियर यू कैन डू एनीथिंग। आप बड़े आसानी से उस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकेंगे, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। अब द पॉइंट इज वेदर द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय नम्स, whether you are appearing in MDCAT or you are appearing in ETA. And all sorts of tests, only one thing will be checked and that is your concept. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप नम्स को भी क्वालिफाई कर लेंगे, आप MDCAT को भी क्वालिफाई कर लेंगे और आप ईटा में भी गो थ्रू कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर डिफरेंटली यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल। तो अब ये क्या बात हुई यार, आप खुद जो है वो बजाय इसके कि आप अपने स्टडी पे फोकस करें, आप टेंशन में रह रहे हैं और उस टेंशन की वजह से आपकी जो मसले हैं वो कम नहीं हो रहे बल्कि वो जो मसले वो और भी ज्यादा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप टेंस रहते हैं तो उससे आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, उससे आपके सर में दर्द नहीं होती, आपकी नींद जो होती है वो खराब नहीं होती। तो बजाय इसके कि वो चीज़ जो कि आपके लिए और भी टेंशन क्रिएट कर रही है और आपके लिए और भी मसाइल बना रहे हैं, आप क्यों उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आप यार बस है कि मेहरबानी करें कि अपने बुक पे फोकस रहें। अच्छा, अब आपको इस चीज़ की फिक्र लगी हुई है कि हम इस्लामाबाद के या फेडरल बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स को पढ़ लिया, पंजाब को पढ़ ली। आपको बाई सिंपल सी एक बात बताई गई है कि देयर विल बी अ कॉमन सिलेबस। कॉमन सिलेबस मीन के वो टॉपिक्स जो कि सारे बोर्ड्स के बुक्स में मौजूद है वही टॉपिक्स आपके पास आएंगे। अब क्या होगा, आपने जो है वो उसी बुक को अगर फेडरल के इंग्लिश में पढ़ते हैं या यहाँ के इंग्लिश में पढ़ते हैं या पंजाब के इंग्लिश में पढ़ते हैं, कंसेप्ट तो आपके पास एक ही है। हाँ, इस तरह भी हो सकता है कि एक बुक में 1-2-3 पॉइंट ज्यादा हो, तो हो ना 1-2-3 पॉइंट ज्यादा। 100% कोर्स कौन कवर कर सकता है यार। 90% कोर्स या 80% कोर्स आपने कवर कर लिया है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो आप अगर अपने केपी ही के टेक्स्ट बुक पे फोकस करेंगे तो ये इसमें आप लोग के लिए फायदा होगा। और बार बार मैं आपको एक चीज बताता हूं दैट इफ आई हैव बीन एबल टू अचीव एनीथिंग इन माय लाइफ दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिवीजन। मेरी रिवीजन स्ट्रांग थी, जब मेरी रिवीजन वीक थी तो आई वाज अनएबल टू क्वालिफाई द टेस्ट। लेकिन जैसे ही मैंने अपने रिवीजन को स्ट्रांग कर लिया, आई हैव बीन एबल टू बिकम व्हाटएवर आई वांटेड। सेम इज द केस ऑफ यू पीपल। अगर आप चाहते हैं कि आप ईटा के टेस्ट को क्वालिफाई करें या एमडीकेट या नम्स के टेस्ट को क्वालिफाई करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस बंदे की जितनी रिवीजन स्ट्रांग होगी उतना उस बंदे का जो पास होने के चांसेस है या क्वालिफाई होने के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो आप कभी एक टॉपिक के पीछे भागना, कभी दूसरे बुक के पीछे भागना, कभी तीसरे बंदे के कंसेप्ट के पीछे भागना, इसको छोड़ दे यार। आप जो है वो खुद सिर्फ और सिर्फ एक चीज करें एंड दैट इज फोकस ऑन योर बुक। टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे के सारे रिडंडेंट क्वेश्चंस हैं। रिडंडेंट का मतलब ये है कि इसका आपके लिए कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपने अपनी तैयारी सही से की हुई है, आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है, तो चाहे टेस्ट कोई भी ले ले, किसी भी पैटर्न के मुताबिक ले ले, आप इसको बड़े आसानी से क्वालिफाई कर सकेंगे। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप इन्हीं फजूल चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे और कभी एक चीज़ पे अपना टाइम ज़ाया करेंगे और कभी दूसरी चीज़ के पे अपना टाइम ज़ाया करेंगे। अपने माइंड को रिलैक्स रखें, रिलैक्स सही है। और रिलैक्स आप इसको खुद ही रख सकते हैं। किस तरह रखेंगे कि आप अपने स्टडी पे फोकस करें और इन बाकी जो चीज़ें हैं इन पे फोकस ना करें। दो चीज़ें इंसान खुद अपने लिए क्रिएट करता है, एक आपका फियर होता है और दूसरा आपका टेंशन होता है। आप किसी जगह पर बैठे हैं, आपके जहन में जो फियर आता है वो खुद आप अपने जहन में क्रिएट करते हैं और टेंशन को भी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो टेंशन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसके बारे में बिल्कुल सोचना ही छोड़ दें और अपने स्टडी पे फोकस करें, अपने खाने को ठीक रखें और अपनी स्लीप को ठीक रखें और उसके अलावा इंशाल्लाह आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे।
एक अलहदा चीज़ जो कि और आपके लिए टेंशन है, जिसको हम पुश्तों में पेगोर कहते हैं, आप अपनी तैयारी को सही कर रहे हैं लेकिन आपकी तैयारी इसी वजह से भी ख़राब होती है कि आप दूसरे बंदे को दिखाना चाहते हैं कि यार ये मैं किस तरह की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त किस क्या मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप दूसरे बंदे से पूछते हैं आप कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस करना बंद कर दें, दूसरे बंदे के साथ अपनी कंपैरिजन ना करें, अपने स्टडी पे कंसंट्रेटेड रहें, एंड आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह आप टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो वीडियो को एंड करते हुए मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि फोकस ऑन योर स्टडी, कीप ऑन रिवाइजिंग योर कोर्स, एंड देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग पैनिक एंड क्रिएटिंग टेंशन इन योर लाइफ। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप एमडी कैट के टेस्ट को बड़े आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि ईटा के बनस्बत एमडी कैट का टेस्ट आप लोगों के लिए आसान है। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन नंबर 1 क्या है? रीजन नंबर 1 है कि आपके कोर्स ही से सब कुछ आएगा। ईटा में तो कोर्स इतना जो है वो आपके पास डिसाइडेड नहीं होता कि कितना आपके पास आएगा और कितना नहीं आएगा। और दूसरा ये कि ऑलरेडी आप लोग का कोर्स कम हुआ है, तो जब कोर्स कम हुआ है तो बजाय इसके कि आप खुश हो जाए, आप लोग और भी टेंशन में हो गए हैं। सो रिमूव दिस काइंड ऑफ टेंशन फ्रॉम योर सेल्फ, स्टे रिलैक्स्ड, फोकस ऑन योर बुक। केपी टेक्स्ट बुक आपके लिए काफ़ी है, बस इसी पे फोकस करें और इंशाल्लाह आप इस टेस्ट में क्वालिफाई कर सकेंगे। मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जो है वो इसके बाद आपकी जो मेंटल रिलैक्सेशन है ये आप क्रिएट कर लेंगे और टेंशन को रिमूव कर लेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह आप लोगों को कामयाब फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।